तो देखिए स्टूडेंट्स, अब एक खास प्रकार के हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, और ये काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा हेडिंग डाल सकते हो, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएबल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन वेरी कर रहा होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलस मेथड से ये करना पड़ेगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन, है ना। तो या फिर आप बोल सकते हो कि जो प्रॉब्लम्स बेस्ड है कैलकुलस मेथड पर। कैलकुलस मेथड मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज होगा, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। अब बच्चों इस पे सवाल जो आते हैं, पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि इसमें सवाल कैसे बनाते हैं वो लोग, है ना। तो उसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे इस पे बेस्ड। तो एक्चुअली में अभी तक हमने देखा कि हमारे पास मेनली 4 वेरिएबल्स हैं। आपके पास बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब पोजीशन होता है, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट देता है, तो पोजीशन हम मान रहे हैं, उससे डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। फिर वैसे ही आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन का ही सवाल होंगे ना, तो एक्सेलरेशन तो होगा ही। और आपके पास चौथा वेरिएबल टाइम है। तो अब होता क्या है कि इन चारों को यूज करके आप किसी भी दो का इक्वेशन बना सकते हो। मतलब या तो एक्स और पोजीशन और वेलोसिटी में रिलेशन होगा, या वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन होगा, या पोजीशन और टाइम में रिलेशन होगा। इस तरीके से बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं आपके, है ना बच्चों। तो जब आपके रिलेशन बनाते हैं, इनमें से किसी को दो को रिलेट करना हो और हमें दूसरे रिलेशन बनाने हो, तो कोई भी दो के रिलेशन अगर करें तो ऐसे 6 रिलेशंस पॉसिबल है बच्चों, 6। तो वो 6 रिलेशंस में आपको यहां लिख देता हूं। ये हो सकता है कि पोजीशन और टाइम का रिलेशन है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटी रिलेशन। फिर ये हो सकता है कि यहाँ पर आपका वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, तो उसको हम बोलेंगे वीटी रिलेशन। फिर आपका जो तीसरा है वो मान लीजिए एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन है, तो हम उसको बोलेंगे एटी रिलेशन। फिर मान लीजिए चौथा आपका बच्चों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन है, या फिर एक्सेलरेशन और पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन है, तो हम बोलेंगे वी एक्स रिलेशन। फिर पांचवा रिलेशन हो सकता है आपका किसका बच्चों, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, तो हम बोलेंगे कि क्या है, एवी रिलेशन है। और छठवां रिलेशन जो हो सकता है बच्चों, वो किस किस का हो सकता है, एक पोजीशन और एक्सेलरेशन का, तो ए एक्स रिलेशन बोल सकते हैं। तो देखो आपका अगर इन चारों वेरिएबल्स में किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन दिया हो, तो ऐसे कितने रिलेशन बना सकते हैं, 6। ये मैं आपको बता रहा हूं, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 6 प्रकार के रिलेशन होते हैं। अब कैलकुलस मेथड में या वेरिएबल एक्सेलरेशन में वो करते क्या है कि कोई भी एक रिलेशन आपको दे देते हैं और आपसे कोई दूसरा रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं। जैसे ये हो सकता है कि एक्सटी रिलेशन दे दें और आपको वेलोसिटी टाइम रिलेशन पूछा जाए। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों हम पहले ही कर चुके हैं, वहां पे मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन वो क्वेश्चन आप पहले ही कर चुके हो। एक्सटी से वीटी कैसे निकालते थे, पोजीशन टाइम से वेलोसिटी टाइम आप एक बार डिफरेंशिएशन करके निकालते थे, है ना, ये हमने किया हुआ है। अच्छा, वीटी से एटी निकालना हो तो वो आप एक बार और डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी टाइम को, तो एक्सेलरेशन टाइम आ जाता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे रिलेशन में कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन दिया हो तो दूसरे रिलेशन पे पहुंच सकते हो। तो ये तो बड़े सिंपल होते हैं बच्चों, एक्सटी से वीटी आना या वीटी से एक्सटी आना है तो इंटीग्रेशन कर लो, एटी से वीटी आना है तो इंटीग्रेशन कर लो। लेकिन टफ तब हो जाते हैं ये सवाल जब आपको टाइम के रेस्पेक्ट में रिलेशन ना हो, किसी और के रेस्पेक्ट में हो, या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में पूछा ना जाए, जैसे एक्सटी दिया जाए और वीएक्स पूछा जाए, तो गड़बड़ होती है। तो ऐसे सवाल कैसे बनते हैं, मतलब बहुत सारे मैं आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा इससे रिलेटेड। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलकुलस मेथड, है ना, या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। हालांकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए भी ये सवाल बनाए जा सकते हैं, और लेकिन कैलकुलस मेथड की अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। चलिए तो देखिए, मैं एक एक करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेता हूँ, इलस्ट्रेशन लेता हूँ, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। तो जैसे पहला इलस्ट्रेशन है बच्चों, हम ऐसे इलस्ट्रेशन कर चुके हैं, एक्सटी से वीटी निकालना, वीटी से एक्सटी निकालना, वीटी से एटी निकालना, एटी से वीटी निकालना। तो वो वाले इलस्ट्रेशन में अब नहीं लूंगा, अब मैं अलग टाइप के लूंगा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में और अमूमन बच्चों से बनते नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे बोला गया है, आपको मान लीजिए ऐसा बोला गया कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटी है v इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब आपको vx रिलेशन दिया है, देखो vx रिलेशन, और आपसे बोला गया है देन फाइंड the acceleration as a function of x, find acceleration as a
फंक्शन ऑफ एक्स। तो आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है, मतलब ए और एक्स के बीच में रिलेशन निकालना है। यानी कि आपको वी और एक्स दिया है और आपसे ए और एक्स पूछ रहा है, वी एक्स दिया है और ए और एक्स पूछ रहा है। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो देखिए बच्चों, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके लिए जो हमारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर, फिर इसको निकालना सीखेंगे हम आसानी से, है ना। तो आपको देखोगे तो आपको Vx रिलेशन दिया गया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, Ax पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको करने का तरीका क्या है कि आपको अगर Vx दिया है, मतलब Vx देने का मतलब आपको क्या दिया गया है बच्चों, फंक्शन ऑफ x दिया गया है, मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया गया है। और v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया गया है तो आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आप dv बाई dx कर सकते हो। तो जब आप dv बाई dx करोगे तो आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा यहाँ पर, यानी फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा f डैश x। मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया ना तो f डैश x हो गया, मतलब यहाँ पे x है और ये dv बाई dx है। तो आपको dv बाई dx की वैल्यू मिल गई। तो देखो बच्चों, आपको v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x पता है और dv बाई dx की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ x पता है। तो आपको एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला याद होगा जो मैंने आपको बताया था, v dv बाई dx, अगर याद हो आपको। तो देखो यहाँ पे v जो है वो भी x के टर्म्स में लिखोगे और dv बाई dx भी है वो भी x के टर्म्स में लिखोगे, तो आपको ax मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप vx से ax पहुंच सकते हैं। तो ये वाली चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अब इस न्यूमेरिकल में। तो देखो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब यहाँ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x आपको कितना दिया है बच्चों, तो ये दिया है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप इसको dv बाई dx करो, तो dv बाई dx करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो तो बहुत आसान है। ये हो जाएगा बच्चों कितना, इसका आंसर आ जाएगा 2x। अब हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू। देखो इस थॉट प्रोसेस से इसको हम लिख सकते हैं v dv बाई dx। तो आप ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन v की वैल्यू x स्क्वायर आप पुट कर दें और यहाँ पर dv बाई dx जो है वो 2x पुट करें, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 2x क्यूब। तो देखो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। तो इस तरीके से आपको थॉट प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, तब आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है, फिर सवाल सॉल्व नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया गया है और v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया है। तो इसके पीछे जो आपको थॉट प्रोसेस लगानी पड़ेगी और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। थॉट प्रोसेस क्या है, क्या होगा, यानी कि आपको v और x दिया है, v और x में रिलेशन, और आपको कहां पहुंचना है, vt में पहुंचना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे देखिए, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है। अच्छा, आप चाहें तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से xt पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी को आप जानते हो कि dx बाई dt होता है बच्चों। तो dx बाई dt इज इक्वल टू fx। अब आप x वाले को एक साइड ले आए तो dx बाई fx ये एक साइड आ जाएगा और dt को आप उधर मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x का फंक्शन और ये आ जाएगा टाइम का फंक्शन। यानी जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो आपको xt मिल जाएगा। अब जब एक बार आपको xt मिल गया और xt से vt जाना है, तो आपको पता है कि एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, वन टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा, तो मैं अपने आप कहां पहुंच जाऊंगा, vt। जब पोजीशन टाइम आ गया आपके पास तो आप एक बार डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, वेलोसिटी टाइम मिल जाएगा। अब इस थॉट प्रोसेस को हम यहाँ अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, ये जो पूरी प्रोसेस है जो हमने यहाँ पे सीखी है, आप इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करो। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम। तो सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया गया है, तो आप v को क्या लिख सकते हो बच्चों, dx बाई dt। तो dx बाई dt, अच्छा dx के नीचे फंक्शन ऑफ x ले आओ, मैं पूरा लिख देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। dx बाई dt इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये पूरा फंक्शन x वाला ये यहाँ नीचे ले आओ बच्चों, तो ये हो जाएगा dx अपॉन 2x प्लस 3 और इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा बच्चों dt। अब आपको पता है कि इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से t और 0 टाइम पर आप पोजीशन मान लो 0 टू x कर लेते हैं हम, है ना। ऐसे हम अगर कुछ नहीं दिया गया तो इस टाइप से मान सकते हैं, 0 पे 0 और t टाइम पर आपका जो पोजीशन है बच्चों वो x है।
उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा बच्चों, ये सॉरी इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करोगे तो ये देखो इंटीग्रेट है, इंटीग्रेट का एक रूल होता है लीनियर वाला, ए एक्स प्लस बी वाला, वो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, वो कॉन्सेप्ट याद कर लो। अगर 1/x होता तो इसका ln x होता, लेकिन 1/2x+3 है, मतलब ax प्लस बी टाइप है, तो ln 2x+3 x की जगह आ जाएगा। और फिर जो बच्चों x का कोफिशिएंट होता था a, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाता था, है ना, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो आप, तो हाफ ln 2x+3 इसका इंटीग्रेशन होगा। और यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी 0 to x इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन t और t माइनस 0, तो ये बचेगा बच्चों t। अब आप इसको सॉल्व करो, तो देखिए सॉल्व करने पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो x की जगह x रखेंगे, तो ये हाफ से ये 1/2 तो कांस्टेंट है, अब बाहर आ जाएगा तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ln लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ln 2x+3 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट करो बच्चों, तो ये हो जाएगा ln 3। आई होप आपको क्लियर है। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2t। अब देखो बच्चों यहाँ पर ln, ये ln m माइनस ln n, याद करो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी लॉग की, ये m अपॉन n हो जाता है, तो ये हो जाएगा ln 2x+3 डिवाइड बाई 3, और यहाँ बचेगा बच्चों 2t। अब लेकिन ये तो लॉग का फंक्शन आ गया, हमें तो xt चाहिए था, देखो पहले xt पे आएंगे तभी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर vt मिलेगा हमें, तो हम xt निकालने के लिए ln को हटाना पड़ेगा, तो इसका बेस बच्चों e है और पावर 2t है और ये वैल्यू है, लॉग का बेसिक फंडा आप याद करो, तो इसकी बेस e है, तो e की पावर 2t इज इक्वल टू ये हो जाएगा, मतलब वैल्यू जो है वो 2x+3/3 इज इक्वल टू e की पावर 2t, हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। और यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये वाला 3 वहां माइनस होगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग समझ लीजिएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, फिर ये 3 उधर जाके माइनस होगा तो -3 और डिवाइड बाई 2, तो ये आपको xt मिल गया बच्चों, xt। देखो जब आपको xt मिल गया तो xt से vt निकालना बहुत आसान है। अब vt निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब v इज इक्वल टू dx/dt। तो आप एक बार डिफरेंशिएशन करो तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 तो कॉमन है, कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा, अंदर 3e टू द पावर 2t, तो e टू द पावर 2t में आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, चेन रूल। अगर ये e की पावर 2t होता तो इसका फॉर्मूला e की पावर t होता, बट यहाँ पे 2t है तो 2t लगाओ और t का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और 3 पहले से था, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, तो 6 इंटू e टू द पावर 2t -3, तो बच्चों 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये हाफ और ये 6 कट जाएगा, तो वेलोसिटी का आंसर आएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये काट दो तो ये 3 बचेगा यहाँ पे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3e टू द पावर 2t, तो दिस विल बिकम वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन, vt रिलेशन। तो आगे बच्चों वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हम कैसे कैलकुलस मेथड से क्वेश्चंस करते हैं, इस तरीके से आपको थॉट प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। तो देखिए बच्चों आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, मतलब vt आपको रिलेशन दिया है और आपसे ax रिलेशन पूछ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x आपसे पूछा जा रहा है। अब इसके पीछे कैसा क्या थॉट प्रोसेस है वो हम समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखें तो यहाँ पे क्या थॉट प्रोसेस अपनाना चाहिए आपको, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो आप लिख लो आपको क्या करना है, vt दिया हुआ है और vt से किस रिलेशन पे पहुंचना है, ax रिलेशन पे पहुंचना। आप कैसे पहुंचेंगे, तो देखो अगर आप vt देखें तो vt से आप at निकाल सकते हो, ये पता है आपको। अगर एक बार आप इंटीग्रेशन करो, सॉरी एक बार डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन, तो vt से आप at पहुंच जाओगे, ये तो समझ में आता है अपन को। और vt से xt भी पहुंचा जा सकता है, अगर आप एक बार इंटीग्रेशन करो तो vt से आप xt पहुंच जाओगे। अब देखो vt और at, मतलब xt और at हमारे पास आ गया है। अब मैं किसी तरीके से इसमें अगर एलिमिनेट t कर दूं, एलिमिनेट t, अगर आप टाइम को एलिमिनेट कर दो तो a और x के बीच में रिलेशन आ जाएगा, भाई xt है at है,
उसमें से टाइम को एलिमिनेट कर दो, तो आपको किसका रिलेशन मिल जाएगा भाई, ए और एक्स के बीच में। तो ये तरीका है, ये हमारा थॉट प्रोसेस हो गया। अब इसको हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो आपको देखो बच्चों वीटी दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप वीटी से एटी पहुंच जाओ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन में कि v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना। तो vt से at कैसे पहुंचेंगे, तो a इज इक्वल टू, एक बार डिफरेंशिएशन dv बाई dt। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 2t, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये आपका आ जाएगा कितना बच्चों, 2t। तो यहां से देखो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया 2t। अब हमें टाइम एलिमिनेट करना है, तो एक काम करो टाइम की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो टाइम की वैल्यू आ गई a बाई 2। तो एक इक्वेशन तो मुझे यहाँ मिल गई, टाइम का रिलेशन मुझे को एक्सेलरेशन के साथ मिल गया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं vt से xt पहुंचूंगा। तो vt से xt कैसे पहुंचेंगे, तो v को आप लिख सकते हो dx बाई dt विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से dx इधर रह जाएगा और dt को उधर ट्रांसफर कर दो। एक वेरिएबल एक साइड आपको रखने हैं, तो वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया, इंटीग्रेशन कर दो। एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, तभी तो आप xt पे आओगे। तो dx का इंटीग्रेशन x और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, है ना बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका। और यहाँ पे देखो, अब अगर यहाँ पे आप क्या करो बच्चों, t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको ये चीज a के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब हम एलिमिनेट t कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो t की वैल्यू है, यहाँ से उठा के t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो t गायब हो जाएगा और a और x मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं भाई कि क्या करेंगे, t की वैल्यू a बाई 2 पुट करो, तो x इज इक्वल टू a बाई 2। तो a बाई 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, a बाई 2 का होल क्यूब अपॉन 3। अच्छा 3 को उधर ले जाओ तो ये 3x हो गया, और ये a क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, तो बच्चों 8 हो जाएगा। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8 इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 8 24x। तो देखो ये ax आ गया रिलेशन। अब चाहे तो क्यूब रूट ले सकते हैं, यानी x को a के फॉर्म में लिखा जा सकता है और a को x के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आपका ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा बच्चों आंसर है। तो देखिए बच्चों, मतलब कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, यहाँ पर बहुत सवाल बनाए जा सकते हैं, कोई कमी नहीं है इन सवालों की। आपको एक्सेलरेशन वर्सेस, मतलब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे दे, मान लो a इज इक्वल टू 2v प्लस 3, और आपसे पूछा जाए फाइंड एक्स टी, मतलब आपको एक्स टी रिलेशन चाहिए, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, एक्स और टी में रिलेशन चाहिए, और आपको ए और वी रिलेशन दिया हुआ है, ए भी रिलेशन दिया हुआ है ना। तो अब मैं बिना थॉट प्रोसेस के इसको डायरेक्टली सॉल्व करके बताता हूँ, क्योंकि आपको सॉल्व तो वैसे ही करना है, बस आपके जो मन में है वो इसका सही तरीका आना चाहिए। देखो इसमें क्या है, सोचने का तरीका ये है कि भाई ए को आप लिख सकते हो डीवी बाई डी टी, तो वेलोसिटी वाले एक साइड आ जाएंगे और टी वाला एक साइड आ जाएगा, तो वहां से वीटी आ जाएगा अगर इंटीग्रेट करोगे, और वीटी आ गया तो एक बार इंटीग्रेशन और करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, एक्स टी, ये हमें पता है। तो इस तरीके से जैसे ही आपने रिलेशन देखा, आपके मन में ये प्रोसेस डेवलप हो जानी चाहिए, हाँ, फिर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया है भाई। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं वीटी तक पहुंच जाऊं, वेलोसिटी टाइम फंक्शन तक, तो एक्सेलरेशन मतलब उसको एक बार इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स टी भी मिल जाएगा। तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू 2v प्लस 3, ये मैंने लिख लिया। अच्छा v वालों को एक साइड ले लो और t वालों को एक साइड ले लो, तो ये 2v प्लस 3 नीचे ले आओ ट्रांसफर करके, तो ये dv अपॉन 2v प्लस 3 इज इक्वल टू dt उस साइड ले जाओ। अब देखो, अब इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड, तो एक साइड v बचेगा, एक साइड t बचेगा, मतलब vt आ जाएगा आपका। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला है dv अपॉन v, ये वो लीनियर फंक्शन वाला है, लीनियर फंक्शन वाला। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसा फॉर्मूला बताया था आपको इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का। अब इंटीग्रेशन आना चाहिए भाई, अगर अब इंटीग्रेशन नहीं आता है तो फिर आई एम हेल्पलेस। अगर आपको याद है तो मैंने कुछ ऐसा फॉर्मूला आपको लिखवाया था जब इंटीग्रेशन पढ़ाया था, अगर dx अपॉन ax प्लस b टाइप कुछ दिया हो आपको, तो आप इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो ln ax प्लस b, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो,
तो x का कोफिशिएंट a था तो a से हमने यहाँ पे ln के नीचे डिवाइड कर दिया है ना। तो यहाँ पे वैसे ही करेंगे, देखो यहाँ पे x था तो यहाँ v है, तो यहाँ भी v है, ये x और x होता है, यहाँ v और v होता है, तो ये पूरा फॉर्मूला v के टर्म्स में होगा। और a की जगह कौन ले रहा है बच्चों, a की जगह 2 ले रहा है, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन किया डायरेक्टली, तो यहाँ पे ये ln 2v प्लस 3 है ना, और x का कोफिशिएंट 2 है तो वो हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये 1/2 हाफ ln 2v प्लस 3। अच्छा लिमिट भी लगा लो, ये 0 से t टाइम पर है, और मैंने कहा था इनिशियल कंडीशन भी दी है, तो 0 पे आप 0 वेलोसिटी मान लो, t पर v मान लो, जो हमें निकालना है v, तो ऐसे आप लिमिट लगा लिया करो। इज इक्वल्स टू, अब ये लिमिट यहाँ पे लग जाएगा, तो 1/2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये 0 से v, और बच्चों इधर लग जाएगा कितना, dt का इंटीग्रेशन होगा t, तो t माइनस 0, तो ये बचेगा t ओनली। अब लेकिन हमें vt चाहिए था ये ln के फॉर्म में, तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 2 को आप उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा ln, पहले v की जगह अपर लिमिट v प्लस 3, फिर बीच में माइनस साइन, फिर ln v की जगह लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा ln 3 इज इक्वल्स टू, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 2t। फिर देखो बच्चों ln m माइनस ln n, ये फॉर्मूला भी हमने सीखा है, ln m माइनस ln n, तो ये हो जाता है ln m अपॉन n। तो हम ऐसे ही करेंगे, ये m की जगह ये n की जगह है, तो इसको लिखेंगे ln 2v प्लस 3 बाई 3 इक्वल्स टू 2t। अब देखो बच्चों लॉग की डेफिनेशन लगा दो, ये आपका इस ln मतलब नेचुरल लॉग है, तो इसका बेस e है, 2t आपका पावर है, और ये आपकी वैल्यू है, तो इसमें बच्चों वैल्यू है 2v प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल्स टू e टू दी पावर, बेस e था और पावर जो है वो 2t है, तो e टू दी पावर 2t हो जाएगा ये। अब यहाँ से v और t में रिलेशन निकाल लो आप, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 e टू दी पावर 2t हो जाएगा, और फिर ये 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा बच्चों, और ये 2 जो है 2v, तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा 2 डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा भाई कि हमने इसको कैसे लिखा है, v को t के फॉर्म में डायरेक्टली, तो मैंने ऐसे लिख दिया t के फॉर्म में, है ना। चाहो तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लो, 3/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा e की पावर 2t माइनस 1, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अब देखो बच्चों vt आ गया, हमें तो xt चाहिए भाई, फाइंड xt की क्या वैल्यू है, एक्सेलरेशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमें एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आपको vt से xt जाना आता है, तो इसको एक बार इंटीग्रेशन करो, v को क्या लिख सकते हो आप, ये आपका vt आ गया ना, vt से आप कैसे करोगे, v को आप लिख सकते हो dx बाई dt, तो dx बाई dt आएगा 3/2 e टू दी पावर 2t माइनस 1, तो यहां से t को उस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 3/2 e टू दी पावर 2t माइनस 1, और ये मल्टीप्लाइड बाई dt, तो कांस्टेंट है तो दोनों साइड अब इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन कर दो तो आपको xt मिल जाएगा, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखा कैसे, dx का इंटीग्रेशन x बच्चों, 3/2 तो कॉमन है ही, अंदर इंटीग्रेशन। अब आपको ये भी याद होगा भाई, इस टाइप का फॉर्मूला अगर आपके पास आए, e टू दी पावर ax प्लस b इंटू dx लीनियर फंक्शन, तो इसका बच्चों जो इंटीग्रेशन होता है वो ax प्लस b ही होता है, और डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x हो जाता है, मतलब a से डिवाइड हो जाता है। तो देखो ये ax प्लस b है, बस इसमें b 0 है, और ये 2t है, t के रेस्पेक्ट में, तो t का कोफिशिएंट 2 डिवाइड हो जाएगा, और बाकी ये e टू दी पावर ax प्लस b, मतलब e टू दी पावर t ही रहेगा। तो आप यहाँ पे ऐसा कर दो भाई कि हमने इसका जब इंटीग्रेशन किया तो 1/2 डिवाइड हो गया, और ये e टू दी पावर 2t ही रहेगा, और माइनस 1, तो 1 का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन, तो ये t रहेगा, तो माइनस बच्चों t आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो आई होप क्लियर है। आप इसका ब्रैकेट ओपन करना चाहो तो ओपन भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 3/4 e टू दी पावर 2t माइनस 3/2t। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, xt रिलेशन आ गया, दिस इज अवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व किया गया। हाँ तो देखिए
यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है कि आपको वी टी निकालना है और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वी दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख लो। एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है 2v² और हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं dv बाई dt, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा 2v²। अब क्या करेंगे अपन कि ये v वालों को एक साइड ले लो, t वालों को एक साइड ले लो, तो ये हो जाएगा dv अपॉन 2v², या 2 को उसी साइड लिख दो आप, तो ये हो जाएगा 2t। ये तो कांस्टेंट है, ये तो कहीं भी आ सकता है, तो हमने यहाँ 2t कर दिया, ठीक है। अब ये dv और ये t, ये dt, अब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो vt आ जाएगा जो हमें चाहिए, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब t की लिमिट है 0 टू एनी टाइम t। अब देखो 0 टाइम पर जो वेलोसिटी है बच्चों वो कितनी है 2, तो 0 टाइम पर आपको यहाँ वेलोसिटी 2 रखनी पड़ेगी, और t टाइम पे हमें वेलोसिटी निकालना है, तो हमें यहाँ पर v रखना पड़ेगा, है ना। तो इसकी लिमिट रहेगी 2 से v, और इसकी लिमिट है 0 से 2, है ना। आई होप आपको लिमिट समझ में आया होगा कैसे लगाया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v² dv। तो बच्चों ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था, हालांकि x की पावर n से आप निकाल सकते हो, लेकिन मैंने कहा था ये कई बार यूज में आ जाता है, इसको डायरेक्टली याद कर लो आप तो अच्छा रहेगा। तो इसका फॉर्मूला होता था -1/x, अगर आपको याद हो तो 1/x² dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता था -1/x। तो यहाँ पे x की जगह v है, तो dv अपॉन v² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/v, तो -1/v, और आप अब अपर लिमिट दैट इज 2, मतलब लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट v, और ये 2 और ये आ जाएगा बच्चों dt का इंटीग्रेशन t, और t माइनस 0 ये t बचेगा, तो ये हो जाएगा 2t। अब देखो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो, पहले अपर लिमिट v की जगह, तो -1/v, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर v की जगह लोअर लिमिट, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 2t, है ना बच्चों। अब यहाँ पे देखो ये 2t को इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 1/v। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 4t/2 इक्वल्स टू 1/v, लेकिन हमें तो v चाहिए था ना, 1/v नहीं चाहिए, तो आपको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल करोगे तो इधर भी रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आ जाएगा 2/1 माइनस 4t। तो दिस विल बिकम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो हमें चाहिए था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया बच्चों, है ना। फिर हम सेकंड पार्ट का अगर आंसर निकालें, तो सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन जो है वो आपका 2v² दिया है। अब एक्सेलरेशन के बच्चों हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, है ना, 3 फॉर्मूले। एक तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिंपल होता है dv/dt, जो हमने यहाँ यूज कर लिया। फिर एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका बच्चों d2x/dt², ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। और एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v dv/dx। तो देखो बच्चों हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो ऐसा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला उस रखो जिसमें वेलोसिटी भी आता हो और x भी आता हो। तो ये तीसरा फॉर्मूला है बच्चों, जिसमें वेलोसिटी भी आता है और x भी आता है, तो आपको थर्ड फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना चाहिए। तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे आप, v dv/dx इज इक्वल्स टू 2v²। तो यहाँ से v² और ये v ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक v बचेगा, तो v वाले को v के साथ ले आओ, तो ये हो जाएगा dv/v इज इक्वल टू dx, उधर चला जाएगा तो 2 टाइम्स dx। अब आप इंटीग्रेट कर दो बच्चों, तो ये 0 से x होगा, तो 0 पोजीशन पर आपकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है, और x पर हमें निकालना है तो वो v है। अब 1/v dv, तो इसका भी फॉर्मूला आपको आता है ln v डायरेक्टली बच्चों, है ना। और ln v को आप यहाँ पे लिख दोगे लिमिट 2 टू v इज इक्वल टू 2, और ये dx का इंटीग्रेशन होगा x, तो x माइनस 0 x ही बचेगा। तो यहाँ पर v रखें, तो पहले आप ln v रखो, फिर माइनस ln v की जगह 2 रखो इज इक्वल्स टू 2x। अब ये ln m माइनस ln n, तो ये हो जाएगा ln v/2 इज इक्वल्स टू 2x। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा कि आप वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, लॉगरिथम की डेफिनेशन। तो यहाँ पे बेस e है, ये पावर 2x है, और वैल्यू v/2 है, तो v/2 जो वैल्यू है वो e टू दी पावर, जो पावर है वो 2x हो जाएगा, और 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो v इज इक्वल टू 2 e टू दी पावर 2x।
तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। तो आई होप आपको दोनों पार्ट क्लियर होंगे कि हमने कैसे सॉल्व किए हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, बोला गया द रिलेशन 3t is equal to root over 3x plus 6 describes the displacement of a particle in one direction where x is in meters and t is in seconds। तो x मीटर में है बच्चों और t जो है वो सेकंड में, is in seconds, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है the displacement, find the displacement when velocity becomes 0। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है जब वेलोसिटी क्या रहे बच्चों, 0 हो जाए। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को? तो देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे रिलेशन लिख लो। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेलोसिटी 0 होने पर, तो वेलोसिटी का फंक्शन निकालना पड़ेगा ना, तभी तो आप निकाल पाओगे। वेलोसिटी का फंक्शन चाहिए हमें। तो वेलोसिटी का फंक्शन कैसे निकालेंगे? हमें तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में रिलेशन दिया है, टाइम और एक्स का रिलेशन दिया है, तो एक्स टी रिलेशन दिया है। तो आप यहाँ से एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आप निकाल सकते हो वेलोसिटी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर x के फॉर्म में t निकालना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएट करो। तो उतना काम करने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप एक काम कर सकते हो कि ये x का फंक्शन है तो टाइम को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, तो dx by dt नहीं आएगा बट dt by dx आ जाएगा, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी। तो भी वेलोसिटी मिल जाएगा। आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपको डायरेक्ट रिलेशन ना दिखे तो आप रेसिप्रोकल वाला ले लो। तो इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखा हूं डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप एक काम करो, एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दो। तो ये अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये 3 और t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dt by dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों dy by dx डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएशन होगा √3x + 6 का। अब ये x का फंक्शन है, ये तो डिफरेंशिएट हो सकता है। अच्छा, हमें पता है कि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है बच्चों, वेलोसिटी का फंक्शन वो होता है dx by dt। तो आप खुद देखो, यहाँ पे अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो 1/v होगा dt by dx। इसको रेसिप्रोकेट कर दिया ना, तो dt ऊपर चला गया, dx नीचे आ गया, तो dt by dx जो है वो 1/v हो जाएगा। तो 1/v आप यहाँ पे लिख सकते हो dt by dx की जगह पर। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3, और इसको dt by dx को 1/v लिख लो, मतलब ये हो जाएगा 3/v, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1/v। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों? तो चेन रूल लगेगा, चेन रूल। अगर ये रूट एक्स होता, पूरी जगह को हम x मान रहे हैं, तो अगर ये √x होता तो विथ रेस्पेक्ट टू x क्या डिफरेंशिएशन होता बच्चों? 1/2 √x। लेकिन x की जगह क्या है, तो 1/2 √3x + 6 मल्टीप्लाइड बाई जो x की जगह है उसका डिफरेंशिएशन, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 6 का डिफरेंशिएशन 0, तो इन मल्टीप्लाइड बाई 3 आ जाएगा बच्चों। तो देखो ये 3 और ये 3 दोनों साइड से कैंसल आउट। तो अब रेसिप्रोकल कर लो तो वेलोसिटी की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई आपको, ये मिल जाएगी 2√3x + 6। अब आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए, मतलब आपको x की वैल्यू चाहिए एट v = 0, जब आपकी वेलोसिटी 0 है बच्चों। तो देखो वेलोसिटी और x का फंक्शन आपको पता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 2√3x + 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 नीचे जाएगा तो 0, और स्क्वायर कर लो तो भी 0, तो ये 3x + 6 आपका 0 बचेगा। 6 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -6/3 विच विल बिकम -2। तो -2 मीटर इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि हमने ये सवाल कैसे सॉल्व किया। अब आपको इसको कन्वर्ट करने में समय नहीं लगाना है, आप ऐसे रेसिप्रोकल से सॉल्व कर लो, है ना। तो ये टेक्निक्स हैं जो आपको जल्दी सवाल सॉल्व कराएगी। बस आपको याद रखना है, जैसे मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बढ़िया जबरदस्त होना चाहिए। अगर उसमें अटक जाओगे तो फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकाल नहीं पाओगे, है ना बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने कहा था बेसिक मैथ्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो देखो बच्चों, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, अब द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x is t is equals to alpha x² plus beta x, where alpha beta are constant, alpha और beta constants हैं,
और आपसे बोला गया देन रिटार्डेशन इज, तो रिटार्डेशन क्या होगा उसकी वैल्यू निकालो। तो सॉल्व करते हैं भाई। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन ही निकालना है, बट वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिटार्डेशन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आप तो टाइम का एक्स वो निकाल लो। अच्छा, एक्सेलरेशन निकालने से पहले वेलोसिटी चाहिए, बट हमें यहाँ पे तो रिलेशन एक्स टी दिया है, ये एक्स और टी में रिलेशन है ना, अल्फा और बीटा तो कांस्टेंट है, तो ये रिलेशन दिया है। तो कैसे निकालेंगे? फिर आपको एक्स का फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो बना ही नहीं पाओगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए आप क्या करो कि इसको वैसे ही जो मैंने बताया था कि इसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा आपको। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ करोगे तो अल्फा बाहर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x प्लस बीटा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो बचा बीटा। अब ये dt बाई डी एक्स क्या है बच्चों? 1 बाई वेलोसिटी, तो 1 बाई वी कितना आ जाएगा? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। बट इसको रेसिप्रोकल करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, तो वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया आपको, देखो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए इससे, वेलोसिटी, लेकिन मेरे पास vt रिलेशन नहीं है कि मैं at निकाल पाऊं, मेरे पास तो vx रिलेशन है, v और x रिलेशन। तो फिर मैं एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा? तो v और x ऐसा रिलेशन, ऐसा फॉर्मूला याद करो बच्चों एक्सेलरेशन का, जिसमें v और x आता था, तो वो वाला फॉर्मूला था v dv बाई dx। तो मेरे पास v x के फॉर्म में तो है ही, और dv बाई dx में निकाल सकता हूं अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं बड़े ही आसानी से। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं भाई। तो यहां पर मैं dv बाई dx करता हूं, तो यहां पे भी डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, है ना बच्चों। और इसको आप ऐसे लिख लो, इसको हम लिख सकते हैं 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की होल पावर -1। अब बच्चों इसको आप कौन सा रूल लगा लो? इसमें आप वो वाला रूल लगा लो। अब आप कौन सा वाला बच्चों? चेन रूल। तो ये dv बाई dx आपको मिल जाएगा, dv बाई dx इज इक्वल्स टू, ये -1 बाहर आता है, x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो n इंटू एक्स की पावर -n-1, तो -1 बाहर आ जाएगा, तो -1 बाहर आ गया, मल्टीप्लाइड बाई, अगर ये x होता तो ये x मतलब 2 अल्फा, x की जगह क्या है 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -1, तो ये -2 हो जाता, और फिर मल्टीप्लाई में जो x की जगह है 2 अल्फा x प्लस बीटा, उसका डिफरेंशिएशन, तो 2 अल्फा x का डिफरेंशिएशन 2 अल्फा x का क्या हो जाएगा बच्चों 1, और बीटा का डिफरेंशिएशन 0, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 2 अल्फा। तो ये आपको dv बाई dx मिला। तो ये dv बाई dx को आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, देखो dv बाई dx कैन बी रिटन एज माइनस, ये ऊपर बच्चों 2 अल्फा बचा, और नीचे ये -2 वाली पावर नीचे आ जाएगी ना, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू दी पावर माइनस, मतलब -2 की जगह स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ना -2 वाली पावर, तो प्लस में पावर हो जाएगी। तो ये आपका dv बाई dx मिल गया। अब dv बाई dx आपको मिल गया है, और आपको v पता है, तो एक्सेलरेशन आपको निकालना था, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा v dv बाई dx। अब वैल्यूज पुट कर दो बच्चों, तो v की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पर v की वैल्यू है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, है ना। और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई आपका बच्चों यहाँ पे कितना है, dv बाई dx की वैल्यू ये है, तो मल्टीप्लाइड बाई -2 अल्फा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर स्क्वायर। तो यहां से ये एक्सेलरेशन कितना आ गया? देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आने का क्या मतलब है भाई? नेगेटिव एक्सेलरेशन का आने का मतलब है कि ये रिटार्डेशन है, इसलिए अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप रिटार्डेशन आ गया। तो देखो 2 अल्फा तो बाहर आ गया, और अगर ब्रैकेट में देखें तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 अपॉन बच्चों ये बचेगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब। अच्छा 1 के साथ ले लें तो इसको पूरे का होल क्यूब लिख सकते हैं भाई, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो दोनों को करोगे मिलाओगे मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्यूब आएगी, तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की होल पावर क्यूब ले ली मैंने। अब देखो 1 बाई, ये जो जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए वो वेलोसिटी के टर्म्स में, और वेलोसिटी है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा ये वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी का क्यूब आ जाएगा बच्चों। तो रिटार्डेशन जो आया वो आया -2 अल्फा
और ये हो जाएगा वेलोसिटी का होल क्यूब। अब माइनस साइन बता रहा रिटार्डेशन है, तो अगर हम रिटार्डेशन बोल रहे हैं तो माइनस साइन लगाने की जरूरत है नहीं। तो हमारा आंसर है 2 अल्फा वेलोसिटी का क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है? देखो ए वाला है ना। तो जो बच्चों ने बताया था बिल्कुल सही है, ये आपका रिटार्डेशन का फंक्शन आएगा 2 अल्फा वी क्यूब। तो आई होप क्लियर होगा बच्चों, समझ में आया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं।